नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। अगर आप नेशनल हाईवे पर अक्सर यात्रा करते हैं और फास्टैग के जरिए सालाना टोल पास का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपका जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नेशनल हाईवे पर मिलने वाला सालाना टोल पास की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। अब वाहन चालकों को सालाना टोल पास के लिए 3,000 रुपए की जगह 3,075 रुपए चुकाने होंगे। यह नई दर वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए लागू रहेगी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की ओर से कक्षा 5वीं और 8वीं की 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में जल्द ही दोनों ही कक्षाओं का परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट 25 मार्च 2026 तक घोषित किए जाने की संभावना है। इस वर्ष से राजस्थान बोर्ड ने 5वीं और 8वीं में ऑटोमेटिक प्रमोशन खत्म कर दिया है। ऐसे में पूरा 100% रिजल्ट नहीं हो सकता, अर्थात कुछ बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने तैनात महिला अधिकारी ने 11 पुरुष कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिकायत में उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी भद्दे कमेंट करते हैं। आयोग ने आरोपी सहित सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही महिला उत्पीड़न कमेटी ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। महिला अधिकारी ने आयोग के अध्यक्ष UR साहू को लिखे पत्र में कहा, 11 पुरुष कर्मचारी पिछले 3 महीने से लगातार भद्दे कमेंट कर रहे हैं। अजमेर के किशनगढ़ में पुराना टोल के पास चिड़िया बावड़ी क्षेत्र में शनिवार को गैस सिलेंडरों से भरी एक गाड़ी का टायर अचानक फट गया। इस वजह से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। सड़क पर गैस सिलेंडर बिखर गए और कुछ ही समय में हाईवे पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया। जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक बरना गांव से लोड होकर किशनगढ़ स्थित गैस एजेंसी की ओर आ रहा था। इसी दौरान पुराना टोल के पास चिड़िया बावड़ी क्षेत्र में चलते चलते गाड़ी का टायर फट गया। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मिली ताकतों का इस्तेमाल करते हुए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। यह निर्णय इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। जयपुर शहर में घरेलू और व्यावसायिक LPG गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। अवैध रिफिलिंग, भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मौके से 14 व्यावसायिक और 69 घरेलू गैस सिलेंडर सहित कुल 83 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा एक पिकअप वाहन भी कब्जे में लिया गया है। जांच के दौरान करीब 15 घरेलू सिलेंडरों में लगभग 2 किलो गैस कम पाई गई। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पशुधन को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार और पशुपालन विभाग ने एक बड़ी कार्य योजना तैयार की है। इस कड़ी में 15 मार्च 2026 से जोधपुर और नवनिर्मित फलोदी जिले सहित पूरे प्रदेश में खुरपका मुंहपका रोग के खिलाफ विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। यह अभियान एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, ताकि गर्मी का मौसम पूरी तरह परवान चढ़ने से पहले ही सभी संवेदनशील पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। विभाग ने इसके लिए अपनी सभी अधीनस्थ संस्थाओं और जल चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखा है। राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर के साथ घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता भी कम हो गई है। ग्राहकों की शिकायत है कि बुकिंग के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। शनिवार को जयपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी है। इधर गैस की किल्लत के कारण होटल, रेस्टोरेंट में कोयले, लकड़ी और इलेक्ट्रिक चूल्हों का इस्तेमाल बढ़ गया है। डिमांड बढ़ने से ऐसे प्रोडक्ट की कमी और कीमत बढ़ने का भी दावा किया जा रहा है। लोग पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। पहले एक दिन में 500 सप्लाई होती थी, अब 700 से 750 सिलेंडर तक सप्लाई हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय मां व पाकिस्तानी पिता की पारिवारिक विवाद में नाबालिग बच्चों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए कहा कि ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट का फैसला बच्चों की भलाई के ऊपर नहीं हो सकता। दंपति के दोनों नाबालिग बच्चे ब्रिटिश नागरिक हैं। मां बच्चों को लेकर पिछले 2 साल से दिल्ली में है। वहीं ब्रिटेन के एक हाई कोर्ट ने बच्चों को वापस देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दुनिया की किसी भी अदालत का आदेश नाबालिगों की भलाई से ऊपर नहीं हो सकता। इस समय बच्चों की आयु 12 व 8 वर्ष है। न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश नागरिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। चूरू में सरसों की फसल काट रहे किसानों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के DB अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
यहाँ उनका इलाज जारी है। यह घटना दाऊदसर गांव के पास एक खेत में हुई। बीरबल राम ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ खेत में सरसों की कटाई कर रहे थे। उसी दौरान कीकर के पेड़ के पास पहुंचने पर मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने उन पर हमला कर दिया। जयपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जेडीए की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 30 करोड़ रुपए की कीमत के लगभग 15 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। कार्रवाई के दौरान कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश भी विफल कर दी गई। जेडीए अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई शहर में बढ़ते अवैध निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। झुंझुनू के जिला उपभोक्ता आयोग ने शनिवार को कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग समेत 6 बड़े अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया। आयोग की सख्ती का असर यह हुआ कि वर्षों से लंबित मामले में प्रशासन को न केवल झुकना पड़ा बल्कि 6 करोड़ रुपए के चेक भी आयोग के सामने जमा करवाने पड़े। यह पूरा विवाद झुंझुनू शहर के मंडरेला रोड स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बने फ्लैटों से जुड़ा है। यहाँ कुल 1536 लाभार्थियों को फ्लैट मिलने थे, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो घर का कब्जा मिला और न ही उनकी जमा राशि लौटाई गई। विश्व ब्राह्मण सभा ट्रस्ट का राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार को पंचायत राज और ग्रामीण विकास संस्थान के सभागार में शुरू हुआ। अधिवेशन का शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एस.सी. गणेशिया, कदम डूंगरी की व्यवस्थापक सुनंदिनी दीदी, अवधेशाचार्य महाराज के संत प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवनारायण जैमर, महासचिव महेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश शर्मा व नगर अध्यक्ष रघु शर्मा ने किया। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने संगठन का परिचय और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। संचालन नगर महासचिव महेंद्र शर्मा ने किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 15 दिनों के भीतर 40% से अधिक की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े भीषण युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। विशेष रूप से एशिया के बाजारों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हार्मुज जल डमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर इस संघर्ष के कारण प्रभावित हुए हैं। युद्ध की शुरुआत से पहले 27 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगभग $73 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। आज शनिवार तक यह कीमतें तेजी से बढ़कर $103 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई है। राजस्थान में दवा बाजार में मरीजों की जान से खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में बाजार में धड़ल्ले से बिक रही 8 नामी दवाओं के सैंपल मानक गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे हैं। विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन दवाओं के संबंधित बैचों की बिक्री पर रोक लगा दी है और कंपनियों को बाजार में स्टॉक वापस लेने के सख्त निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आयुक्तालय के औषध नियंत्रक प्रथम अजय फाटक और औषधि नियंत्रक द्वितीय मनोज धीर ने इन दवाओं को नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।